22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। मरने वालों में नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। इस घटना के बाद विनय की पत्नी हिमांशी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, हमें शांति चाहिए। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको सजा होनी चाहिए। हिमांशी की ये प्रतिक्रिया देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये ट्रोलिंग इस हद तक बढ़ गई कि हिमांशी को राष्ट्र विरोधी बताया गया। कुछ लोगों ने तो हिमांशी की निजी जिंदगी और चरित्र तक पर सवाल उठाए। जो लोग हिमांशी को ट्रोल कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर ट्रोलर्स दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ ट्रोलर्स बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित बताए गए हैं। इस पूरी ट्रोलिंग के बाद हिमांशी के समर्थन में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ कई सांसद और विपक्षी नेता उनके साथ खड़े हुए नजर आए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आवाड ने कहा है कि हिमांशी नरवाल, जिनके पति नौसेना के अधिकारी थे, वह पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे। उनको आज बीजेपी के ऑनलाइन ट्रोलर्स गलत तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, उनकी बदनामी कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि गलत और अमानवीय हरकत है। एक दुखी विधवा को निशाना बनाना बहुत ही गलत है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी हिमांशी नरवाल के साथ हो रही ट्रोलिंग की गहरी निंदा की है। आइए देखते हैं क्या कहा सागरिका घोष ने। जो लोग जो लगातार हिमांशी नरवाल को ट्रोल कर रहे हैं वो अपनी नफरती और क्रूर मानसिकता देश के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। अपने पति को पहलगाम आतंकी हमले में खोने के बावजूद हिमांशी ने बहुत ही बहादुरी से सांप्रदायिक नफरत को ठुकराया है और हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की है। इस स्थिति में हम सबको हिमांशी की प्रशंसा करनी चाहिए। हिमांशी हमारे लिए एक मिसाल है। लेकिन बीजेपी का जो आईटी सेल है, ये आईटी सेल लगातार नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिमांशी को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल नफरत छोड़ो देश जोड़ो, इस तरह की नफरती मानसिकता मत फैलाओ, देश को जोड़ो। शिवसेना यूबीटी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रोलर्स पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में एक युवा नौसेना अधिकारी की मौत हो गई। उनकी युवा पत्नी को बदनाम किया जा रहा है, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है और उनको नफरत का सामना करना पड़ रहा है। ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने नफरत के बजाय इंसाफ की मांग की थी।